बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का जो बार बार आप टाइम मांग रहे थे और कह रहे थे कि अभी के मौजूदा हालात पे बातचीत के बाद से, ड्राफ्ट सबमिशन के बाद से, इन सारी चीज़ों पे हम आपसे KDA के बारे में, जनरल लद्दाख के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में आप आए, मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में पिछले 6 साल से एपेक्स और KDA के ज़रिए लद्दाखी आवाम 4 डिमांड्स को लेकर जिद्दोजहद कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। और इन्हीं सिलसिले को 2 तरीक़ों से एपेक्स और KDA, एक बातचीत का दरवाज़ा, हमेशा पहले ही दिन से हमने कहा है कि हम हर बातचीत के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ जब मरकज़ी सरकार की बेरुखी लद्दाख के आवाम के तईन इनका बेतवज्जुही, बददिली नज़र आती है, तो मजबूरन एहतिजाज करनी पड़ती है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एजिटेशंस करनी पड़ती है, अनशन पे बैठना पड़ता है। हमने साथ ही साथ डे फर्स्ट से ये कहा है, लद्दाख की जो एजिटेशन है वो पीसफुल है, पुरअमन है। हम कभी भी अमनीयत को, सिक्योरिटी को, शांति को भंग करने के, उसे ख़त्म करने के हक़ में बिल्कुल नहीं है। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा, सारी सख्तियाँ लद्दाखी आवाम अपने पे उठा के ये जिद्दोजहद कर रही है। मरकज़ी सरकार ने भी नीम दिली से बातचीत का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, और इस बातचीत के सिलसिले में कुछ चीज़ों पे, रिक्रूटमेंट पे, रिजर्वेशंस पे कुछ हद तक पेशरफ्त भी हुई है, लेकिन वो इत्मीनान और जवानों के, बिलखुसूस अनएम्प्लॉयड यूथ के तसल्ली बख्श नहीं है। यानी जो भी नोटिफिकेशंस निकला, जो भी प्रॉमिस की गई, वादा किया गया, और इन्होंने कहा कि मन वान एज इट इज़, जैसा वादा किया गया है, जैसे नोटिफाई हुआ है, उसी हिसाब से हम अमलन इम्प्लीमेंट करेंगे। न रिजर्वेशन अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, न रिक्रूटमेंट अभी इम्प्लीमेंट हुआ, स्पेशली गेस्टेड पोस्ट के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी आउटसोर्सिंग चल रही है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, स्पेशली हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर में, जो किसी भी कीमत पे काबिल कबूल नहीं है। लद्दाखी आवाम एजुटेशंस करके सड़क पे आना नहीं चाहती, लेकिन ये कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। जो कुछ वादा किया है वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं। 95% रिजर्वेशंस नोटिफाई हुआ, न कॉलेज में न यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, हायर एजुकेशंस में कहीं पे भी। इन्होंने कहा आप डोमिसाइल और रिजर्वेशंस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, विद इन नो टाइम हम नॉन गेस्टेड, गेस्टेड सारे पोस्ट को हम फिलअप करेंगे। नॉन गेस्टेड कुछ पोस्ट इन्होंने इंटरव्यू निकाले, गेस्टेड अभी भी चुने 1, 2, 3, 4 जैसे आटे नमक के बराबर। यानी सारी चीजें नीम दिली से है। सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आपका लद्दाख में है, और इसके बावजूद भी इस इशू को
डोमिसाइल रिजॉल्व हुआ, रिजर्वेशन रिजॉल्व हुआ, रिक्रूटमेंट के इश्यूज रिजॉल्व हुए, इम्प्लीमेंट्स नहीं हुआ। इसके बाद जो 2 मेजर इश्यूज थे, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लास्ट जो हमारी बातचीत हुई 24 सितंबर के उस जालिमाना दिन के बाद, जो लद्दाख की तारीख में हमेशा एक काले दिन के हैसियत से याद की जाएगी, जिसमें हमारे 4 अजीज जवान शहीद हुए, 90 से ज़्यादा जख्मी हुए और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए, 70 से ज़्यादा जवानों को गिरफ्तार किया गया। अभी भी जेल में है। बार एसोसिएशन की कोशिशों से कुछ को जमानत मिली। लद्दाख के जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में, एनवायरनमेंट में, इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रिजर्व करने में 40 साल से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी खपाई, उस आदमी पे NSA लगा के सोनम वांगचुक जी को जोधपुर जेल में पिछले तकरीबन अब 100 दिन से ज़्यादा हो रहा है। जब पहली बातचीत हुई वहाँ पे एपेक्स और KDA की लीडरशिप ने कहा, जब तक आप सारे डिटेनीज को इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी को अनकंडीशनल बेस पर रिहा नहीं करेंगे, जब तक आप जर्नल एमनेस्टी नहीं दे देंगे, जब तक आप इंजर्ड पर्सन्स को कंपनसेट नहीं करेंगे, और जो मार्टर्स के फैमिलीज हैं, शहीदों के फैमिलीज हैं, डिग्निफाइड तरीके से इनको कंपनसेट नहीं करेंगे, लद्दाखी के अंदर जो लावा है, जो आग है, वो ठंडी होने वाली नहीं है। और ये जो बातचीत का सिलसिला है वो भी नीम दिली से ही चलेगा। इन्होंने प्रॉमिस की है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी वादा किया था, लद्दाख पे जो एक बदनामी के एक दाग डाली गई है एंटी नेशनल का, चाइनीज़ और पाकिस्तानी एजेंट होने का, इन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी मीटिंग में ऑनरेबल मिनिस्टर्स के ज़रिए हम इस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसी जो 24 सितंबर के बाद जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि आप स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए एक रिटन ड्राफ्ट पेश करें, ज्वाइंट ड्राफ्ट पेश करें। विद इन नो टाइम, तकरीबन आप कह सकते हैं 15-20 दिनों के अंदर एपेक्स और KDA ने रिटन ड्राफ्ट भी पेश कर दिया। अब तकरीबन 1.5 महीना उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2-3 दिन अब हमें टाइम दे दें, इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम इन इश्यूज पे बात करेंगे। अब 1.5 महीना होने जा रही है। सोर्सेस के ज़रिए, कुछ मीडिया हजरात के ज़रिए पता चलता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में मीटिंग बुलाया जा रहा है, 10 तारीख को मीटिंग बुलाया जा रहा है। ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, यानी डेड साइलेंस है। जब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो, फिर मजबूर हो सड़क पे आए, तो ये कहते हैं हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, हर इशू पे बातचीत के लिए तैयार हैं, हर इश्यूज को सिंसियरली और सीरियसली हम एड्रेस कर रहे हैं। आप एजिटेशन न करें, आप अनशन न करें, आप धरना न दें, आप बंद की काल न दे दें, लोगों को सड़क पे न ले आए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये समझ में नहीं आता कि जहां आपने 3 दिन का प्रॉमिस किया है वो 45 दिन 50 दिन कैसे हो रहा है। और इसके बाद आप इस तवक्को में हैं, इस एक्सपेक्टेशंस में कि लद्दाखी आवाम कुछ बोलेंगे नहीं। आप सोचते हैं 24 सितंबर को आपने अपनी पूरी ताकत बल
का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, ड्रोन्स, दबाव, गोली, लाठी, सब कुछ लगा कि आपने लद्दाखी आवाम को दबा दी है, तो एक गलत फहमी आप निकाल दो। लद्दाखी आवाम दबने वाली नहीं है। हम जानते हैं ये एजिटेशंस इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये दिल से लद्दाखी आवाम ने तय कर रखा है, जब तक ये जेन्युइन, जस्टिफाइड और कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पर जो हुकूक हिंदुस्तान का आइन दे रहा है वो हुकूक नहीं मिलती है, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि जल्द अज जल्द जिस इश्यूज पे हमारी सहमति हुई है, एग्री हुए हैं, उसे रिजॉल्व करें। सारे डिटेनीज को जर्नल एमनेस्टी, जिस तरह से आप कश्मीर में कई बार दे चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई बार दे चुके हैं, ये लद्दाखी हैं जिन्होंने हमेशा थाउजेंड्स किलोमीटर के LAC और LOC को सिक्योर कर रखा है, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देके हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखा है। उनके जितने भी गिरफ्तार हैं उन सबों को, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी को, जल्द से जल्द रिहा करें। जो शहीद के ख़ानदान हैं उनको डिग्निफाइड तरीके से इज्जतमंदाना कंपनसेट करके उनके ज़ख्मों पे मरहम रखें, और जो ज़ख्मी हैं उनके इलाज के लिए कंपनसेशंस दे दें। और जो मेजर जो 2 इश्यूज है जिसके हमने साइन ड्राफ्ट आपको भेजी है, उस पर बातचीत का सिलसिला शुरू करें। अपने ओछे हथकंडों से, अपने कुछ एलिमेंट्स के जरिए लद्दाख के आवाम के बीच में बुद्धिस्ट, मुस्लिम और विद इन लेह आप डिफरेंट सेक्शंस को, विद इन करगिल डिफरेंट सेक्शंस को एक दूसरे से लड़वा के लद्दाख की इस इत्तेहाद को, इस यूनिटी को, इस यकजहती को तोड़ने की ओछे हथकंडों को बंद कर दें। लद्दाखी आवाम आपके इन ओछे हथकंडों को अच्छी तरह से समझ चुकी है, आप जिस नाम से भी दे दें। साथ ही साथ लद्दाखी आवाम से भी हमारी गुजारिश है, चाहे करगिल में हो, चाहे लेह में हो, जिस नाम से भी आए, मजहब के नाम से आए, सियासत के नाम से आए, जबान के नाम पे आए, कल्चर के नाम पे आए, रीजन के नाम पे आए, एपेक्स और KDA के इस लद्दाख की यूनिटी को तोड़ने की जहां से भी आपको बू नजर आती है, साजिश नजर आती है, उसके मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार के मानन उठ खड़े हो। आप हमेशा तूफानों का मुकाबला करते आज तक आए हैं, आज भी आप तूफानों का मुकाबला कर रहे हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो हौसला है, वो हिम्मत है, वो शुजात है, जो हर साजिश का आप मुकाबला करके लद्दाख के इस इत्तेहाद, इत्तेफाक को, और जो जॉइंट रेजोल्यूशंस MHA को दी है, उसके पीछे खड़े होकर एपेक्स और KDA को स्ट्रेंथन करें। यही मीडिया आपसे भी हमारी गुजारिश है। कुछ हजरात मीडिया में भी हैं जो इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, इस इत्तेफाक को तोड़ने के लिए, इस यूनिटी को तोड़ने के लिए लेह में भी काम कर रहे हैं, करगिल में भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट नाम से काम कर रहे हैं। हम उन्हें भी आगाह करना चाहते हैं, हम उन्हें भी सूचित करना चाहते हैं, इससे पहले कि लद्दाखी आवाम आपके मुकाबले में खड़े हो जाए, अपने इन ओछी हथकंडों से बाज आए। आप सबों का, आप लोगों ने टाइम मांग के यहाँ पे आए और जो हालात हो रहे हैं उस पर KDA के नज़रियात को जानने की कोशिश की, उसके लिए मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, जो KDA और एपेक्स ने जो मुश्तरका ड्राफ्ट प्रपोजल पेश किया है मरकज़ी सरकार को, तो उसके अहम खुसूसियात क्या हैं, इस पर कुछ रोशनी है? आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे 4 डिमांड्स थे, जिसमें स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है, इसके बाद आपका रिक्रूटमेंट था, रिजर्वेशन था, PSC था, लद्दाख कैडर की बात थी, और चौथा था हमारा सेपरेट लोकसभा सीट। क्योंकि लोकसभा की डिलिमिटेशंस, हदबंदी 26 तक अभी बंद है, अब 26 शुरू हुई है, हमें उम्मीद है कि शायद
ये डिलिमिटेशंस का हदबंदी का सिलसिला फिर एक बार शुरू हो तो आपके लद्दाख के जो 2 सेपरेट लोकसभा सीट की बातें चल रही उस पर भी बातचीत असरन फिर से शुरू हो जाए। रिक्रूटमेंट पे मैंने अभी आपको बता दी, रिजर्वेशंस पे कुछ बातचीत, डोमिसाइल पे कुछ बातचीत आगे बढ़ा है, लेकिन पूरी तरह से जिसको इम्प्लीमेंट करके लद्दाख के हर सेक्टर में गेस्टेड नॉन गेस्टेड, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, डिपार्टमेंट लेवल पे हो, हर एक जगह पे ये आउटसोर्सिंग कंट्रेक्चुअल्स को बंद करके 95% जो लद्दाखियों के लिए रिजर्वेशंस नोटिफाई हुआ है उस नोटिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करने की बातचीत हुई है। रहा जो 2 मेजर इश्यूज हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस ने आप जानते हैं हिंदुस्तान यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये जमहूरी हक आइन ने दी है और उसी जमहूरी हक के इस्तेमाल करने के लिए हम डेमोक्रेटिक राइट चाहते हैं और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट डेमोक्रेटिक जो राइट मिलती है वो स्टेटहुड में है और उसमें स्टेटहुड लद्दाख के लिए किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए? हम कह रहे हैं लद्दाख का जुडिशरी, लद्दाख के लिए आपका लेजिस्लेशन, लद्दाख के लिए एग्जीक्यूटिव, ये लद्दाखियों के पास हो। यानी आप लद्दाख को अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री से के टॉप स्टेट्स के साथ देखना चाहते हैं और मानते हैं लद्दाख हिंदुस्तान का ताज है, ये मुकुट है, तो उसको उसी हैसियत से ही आप स्टेटस दे दें। वो स्टेटस है स्टेटहुड। स्टेटहुड से क्या होगी, आपका एतमाद लद्दाखियों पे होगा और लद्दाखी हमेशा पिछले 78 सालों से इस देश के लिए कुर्बानी देते आई है और आज भी देंगे, कल भी देगा, हमेशा अपनी जान हथेली लिए कुर्बानी के लिए तैयार बैठे हैं। हम चाहते हैं लद्दाख पे गौन, लद्दाख पे रूल लद्दाखी करें, लद्दाख के लिए लेजिस्लेशंस लद्दाखी करें, लद्दाख के फंड्स का एग्जीक्यूशंस लद्दाखी करें और उसके लिए जो बेस्ट मॉडल है वो स्टेटहुड है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है। साथ ही साथ इस स्टेटहुड के अंदर भी हमें कुछ सेफ गार्ड्स चाहिए, प्रोटेक्शंस चाहिए और उस प्रोटेक्शंस में बेस्ट जो प्रोटेक्शंस आपका कॉन्स्टिट्यूशंस देता है, आइन देता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इतनी मजबूत है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ताकत देती है, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ये डबल प्रोटेक्शंस आपको देती है। वो है 6th शेड्यूल, जिसमें आपके कल्चर की प्रोटेक्शंस मिलती है, आपके लैंड का प्रोटेक्शंस मिलता है, आपके एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शंस मिलता है, आपके रिसोर्स का प्रोटेक्शंस मिलता है, आपकी लैंग्वेज की, आपकी कल्चर्स की, इन सारी चीज़ों की प्रोटेक्शंस मिलती है। और यही 2 प्रोटेक्शंस 6th शेड्यूल और स्टेटहुड जो डेमोक्रेटिक राइट है, उसी ड्राफ्ट को हमने पेश की है, साइन ड्राफ्ट है, उसी पे हमने बातचीत करना है और ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं। रेस्ट ऑफ द कंट्री में जहां आपने 28 स्टेट्स को दे रखी है वही हम हक मांग रहे हैं। सर एपेक्स और केडीए की किस तरह की बातचीत इस वक्त चल रहा है जो राउंड ऑफ टॉक्स को लेके और लद्दाख के मुद्दों को रेज करने के लिए? अभी रिसेंटली हमारे एपेक्स के को चेयरमैन सरिंग लांगू जी से बात हुई है और कंटिन्यूसली हमारे डिफरेंट इंटरवल्स में हम इनसे बातचीत करते रहते हैं। हमारा कोर ग्रुप है केडीए और एपेक्स के, जब भी कुछ इश्यूज होते हैं वो कोर ग्रुप में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अभी जो डिले हुआ है इस बातचीत में, उसको लेकर अभी हमारी बातचीत हुई है, तो उस पर एपेक्स और केडीए की जो लीडरशिप है वो बहुत ही कंसर्न है। वो सोचती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानबूझ के लोगों को थका रही है, जानबूझ के इसमें देरी कर रही है। लेकिन दूसरी तरीके से यही एमएचए डिफरेंट सोर्सेस के जरिए हमें पैगाम भेजती है, आप एजिटेशंस न करें, आप सड़कों पे आवाम को आने न दें, आवाम के बीच में
नाअमनी ना हो। हम कहते सब कुछ हम उठा लेंगे, हम करेंगे। जहाँ कहीं पे भी थोड़ी सी नाअमनी पैदा होती है, सबसे पहले एपेक्स और केडीएम मिलके उस चीज़ को पुरअमन बनाने के लिए, शांत बनाने के लिए मैदान में है। लेकिन आज हमें पता चल रहा है गवर्नमेंट की एजेंसीज ही कुछ लोगों को लगा रहे हैं लद्दाख की इस पुरअमन, इस खूबसूरत, इस मुत्तहिदा फिजा को तोड़ने के लिए, कभी बुद्धिस्ट मुस्लिम के नाम पे, कभी किसी और नाम से। और गवर्नमेंट एमएचए खामोश तमाशाई, एडमिनिस्ट्रेशन खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इन सारी चीज़ों को लेकर केडी और एपेक्स की लीडरशिप, कोर कमेटी और हमारा बातचीत चलते रहता है। कल भी हमने बात की इधर से, सबसे पहले हमारे पूरी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। हम सोचते हैं कि इससे पहले हम मजबूर हो जाएं और लोगों को सड़क पे ले आए, क्योंकि अवाम हमेशा हम पे प्रेशर कर रही है कि तो कब तक आप बैठे रहेंगे, कब तक आप खामोश रहेंगे, कब तक आप बातचीत के इंतज़ार में रहेंगे। लेकिन हम कहते हैं आप वेट करें, शायद गवर्नमेंट को कुछ थोड़ी बहुत कहीं पे कोई इश्यूज हो, उस वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा हो, देरी हो रहा हो। पार्लियामेंट्री सेशंस की बात हुई, हमने कहा ठीक है पार्लियामेंट्री सेशंस, अब पार्लियामेंट्री सेशंस भी ख़त्म होकर तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा हो रहा है। तो ये इंतज़ार जानबूझ के कराई जा रही है, उसको लेकर बहुत ही कंसर्न है। शायद हो सकता है अभी कुछ दिनों में हमारा फिजिकली केडी और एपेक्स की कोर कमेटी की मीटिंग हो, और उसमें अगर यही रवैया रहा तो फिर हम मजबूर हो आगे का लाए अमल आवाम के सामने ले आए और आवाम के साथ शेयर करके जो भी हमें करना पड़े वो हम करेंगे। बातचीत को लेकर किसी भी तरह की आप लोगों को अभी कोई इंटीमेशंस नहीं है, फॉर्मली हमें कुछ भी नहीं है, ना एपेक्स को कोई इंटीमेशंस आया है, ना केडीए को कोई इंटीमेशंस है। जो भी आ रहा है वो आप भी जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया के सही रिलेटेड हैं, तो सोर्सेज के ज़रिए, कभी मीडिया, कभी आपका न्यूज़ नाउ के ज़रिए, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया के ज़रिए, कभी एक्सेलसियस के ज़रिए, कभी इंडियन एक्सप्रेस के ज़रिए, उस टाइप के सोर्सेज के ज़रिए, कभी कहते हैं फर्स्ट वीक में, अब फर्स्ट वीक भी ख़त्म हो रहा है, इसके बाद कहते हैं 10 जनवरी को, लेकिन फॉर्मली हमें कोई इंटीमेशंस बिल्कुल नहीं है। सर, वांगचुक की डिटेंशन के हवाले से क्या आपको लगता है कि इस डिले से लद्दाख के लोगों में जो है फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है? यकीनन है। आप लोगों की बात करते हैं, हमें भी अंदर से बहुत ही घुटन हो रहा है, लीडरशिप को घुटन हो रहा है, तो आवाम की बात ही नहीं है। आवाम के अंदर तो एक लावा है। इसीलिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कोर कमेटी है वो बैठे और इसके बाद स्पेशली सोनम वांगचुक जी के डिटेंशन को लेकर कुछ करना पड़े। तो अभी शायद हो सकता है हम बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों पे हम मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही घुटन है, यानी जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी दे दी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, हालात को बदलने के लिए, इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए, जो हमारे बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, आज वो आदमी जेल की काल कोठरियों में ना करता गुनाहों का, एडमिनिस्ट्रेशंस में कुछ कल्पिट्स थे, उनके जरिए एलिगेशंस लगा के काल कोठरी में है, जो किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। अभी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हमारी क्या हालत है, लेकिन शायद हम उम्मीद रखेंगे इससे पहले कि चीज़ें बाहर हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ लेगी और इमिडिएटली सोनम वांगचुक जी समेत जितने भी हमारी लीडरशिप है, अभी भी डेल्टन नमग्याल साहब फॉर्मर एमएलए हैं, फॉर्मर काउंसलर्स हमारे स्मल्ला जी अभी भी डिटेन है, और एक दो हमारे हैं, और जिनको भी रिलीज़ किया गया वो बेल पे है, यानी उसमें गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं है। ये कोर्ट की तरफ से इनको टेम्पररी आपको रिलीफ मिली है, और उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशंस आए दिन जिनको बेल मिली है हरासमेंट का सिलसिला अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हमने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं लेह में था, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके रिलेटिव्स को लाके प्रेशर करके धौंस दबाव डाल के कहते हैं आप सोशल मीडिया से बहुत दूर रखेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, डिटेनीज के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, जो इंजर्ड हो कुछ नहीं बोलेंगे।
जो शहीद हुए हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, जो बातचीत है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। यानी आप चाहते हो कि पूरे लद्दाखियों का गला दबाए, तो ये होने वाली चीज़ें नहीं है, ये टॉलरेबल नहीं है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सर, स्टेटहुड और पार्लिमानी नशस्त को लेकर ज़ंस्कार हल्के के कुछ लोगों का और लेह में कुछ लोगों के खदशात हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं जो ड्राफ्ट दी है इसमें किसी एक इंडिविजुअल का, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के कंसर्न्स को लेके नहीं है। ये आपके लेह और करगिल के टॉप लीडरशिप्स बैठ के ड्राफ्ट बना ली है लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर्स को लेकर, और इस स्टेटहुड में या आपके 6 शेड्यूल में ऐसा कोई भी इशू नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है जिससे किसी भी लद्दाखी को पिंच हो। लद्दाखी के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी नहीं होती, चाहे वो ज़ंस्कार के हों, चाहे वो नुब्रा के हों, चाहे वो द्रास के हों, चाहे चांथांग के हों, चाहे शम के हों, शेखर चित्तन के हों, सुरसंको के हों, जहाँ कहीं पे हो, ये पूरी लद्दाखियों की डिमांड है। और उस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में हमने रखी है। अब इसके बाद कुछ एलिमेंट्स अगर हैं तो यही लगता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये पैदा करदा एलिमेंट्स हैं। ये हो सकता है एजेंसी के एलिमेंट्स हो सकता है गवर्नमेंट्स के एलिमेंट्स हो सकता है ये वो एलिमेंट्स हो जो कभी लद्दाख की वहदत को, यूनिटी को देखना नहीं चाहते हैं। ये वो एलिमेंट्स हो जो कभी भी लद्दाख के लॉन्ग एस्पायरेशंस को, हाईएस्ट डेमोक्रेटिक राइट को, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की शक्ल में वो देखना नहीं चाहते हैं। वो डिफरेंट नामों से, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए बीच बीच में ये शगुफ़े छोड़ते रहते हैं। लद्दाखी अच्छी तरह से इन लोगों को जानते हैं और इन लोगों का बरवक़्त जवाब दे सकते हैं। ड्राफ्ट प्रपोजल पर लेह में खुली बात हुई, लेकिन करगिल में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो आप क्या समझते हैं कि करगिल के लोग सहमत थे इस ड्राफ्ट प्रपोजल से? ये पब्लिक डोमेन में है। अभी तक तो हमें कोई भी ऐसा कहीं से भी, किसी भी कॉर्नर से नहीं आया, क्योंकि आपका ये जो ड्राफ्ट हुआ है वो हमने केडीए के सारे मेंबर्स के साथ बात की है और इसके बाद पूरी पब्लिक डोमेन में है और पूरी पब्लिक जानती है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे, केडीए और एपेक्स ने, उन सबों का कंसल्टेशंस करके बेस्ट जो ड्राफ्ट हो सकती है वो हमने सबमिट किया। अगर किसी को कुछ है तो वो दे सकते हैं, हम बातचीत में उठा लेंगे, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो सर, जिस तरह से आज एक खबर आ रही है कि लद्दाख में जो नए डिस्ट्रिक्ट्स की क्रिएशन हुआ था और जो न्यू डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है उनकी तरफ से सबमिशन ये कहा गया था कि मुख्तलिफ जगहों पे हिल काउंसिल जो दिया जाए, तो अब खबर आ रही है कि लद्दाख में जो एग्जिस्टिंग जो 2 काउंसिल्स हैं उनको जैसे टेरिटोरियल काउंसिल करगिल और टेरिटोरियल काउंसिल लेह के हिसाब से रखने की बात सामने आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? डियर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये चाहे वो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो डिलिमिटेशंस कमेटी आई है उनकी रिकमेंडेशंस हो, या जो अभी डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए, मीडियाज़ के ज़रिए, हाउसेस के ज़रिए चलाए जा रहे हैं कि टेरिटोरियल आपको कौंसल दी जाएगी, रीजनल कौंसल दी जाएगी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके जेन्युइन जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को सबटाच करने के लिए है। आपका टेरिटोरियल कौंसिल न लेह के लोगों ने न करगिल के लोगों ने डिमांड की है, नहीं किसी भी नेशनल पार्टी जो रीजनल पार्टी जो लेह में करगिल में एग्जिस्ट करती है उन्होंने डिमांड्स की है। ये सारी चीज़ें एमएचए खुद बना रही है, कभी रीजनल कौंसिल के नाम पे, कभी टेरिटोरियल कौंसिल के नाम पे। डे फर्स्ट से हमने इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा ये हमारा इशू ही नहीं है, ये लद्दाखी अवाम का इशू नहीं है।
लद्दाखी अवाम अपने लिए हाईएस्ट डेमोक्रेटिक राइट मांगते हैं, और वो है स्टेटहुड। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस मानते हैं, वो है 6 शेड्यूल। अब ये शगुफे छोड़ रहे हैं, अब ये लॉलीपॉप छोड़ रहा है, और इनके जो अभी छुटभैये हैं उनके जरिए इसी चीज़ों के प्रोपगेशंस कर रहे हैं ताकि लोगों को खुश कर सके। देखो जी, करगिल के लिए एक टेरिटोरियल कौंसिल आ रहा है, आपके लेह के लिए एक टेरिटोरियल कौंसिल आ रहा है। उस टेरिटोरियल कौंसिल को हम बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट करेंगे। पहले आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि हम कौंसिल को एम्पावरमेंट करेंगे, अब कौंसिल एम्पावरमेंट खत्म हो गए, अब टेरिटोरियल कौंसिल की एम्पावरमेंट है। इसके बाद कुछ और शगुफ है, यानी जेन्युइन जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को तोड़ने के लिए ये शगुफे है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लद्दाखी अवाम इन शगुफों में, इन लॉलीपॉप्स में, ये जो सब्ज आपको बाग दिखाई जाती है, इनके शगुफों में नहीं आएंगे और स्ट्रेट अवे इन चीज़ों को रिजेक्ट करके जो जेन्युइन डिमांड है उसी को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये अभी भी हम सोचते हैं कि सिर्फ बातचीत के सिलसिले को रोकने के लिए, इसको टालने के लिए और लोगों को आजमाने के लिए, लोगों का रिएक्शन जानने के लिए ये शगुफे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट का शगुफा कितने साल से चला रहे हैं, कभी कहते हैं MHA में है, कभी कहते हैं UT के पास है, अब कहते हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, कहाँ कहाँ कोई नहीं जानता। यानी ये सारी चीज़ें लोगों को सताने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, लोगों को दबाने के लिए, और ये चीज़ें हमारी एस्पायरेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करती, फुलफिल नहीं करती है। स्ट्रेट अवे KD और एपेक्स इन चीज़ों को रिजेक्ट करती है। सर, जिस तरह से सांगपुर शकरचिकन डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं, इसके ऊपर KDA का क्या स्टैंड है? फर्स्ट से हमने कहा ये जेन्युइन डिमांड है, जस्टिफाइड डिमांड है। जिस क्राइटेरिया पे आप डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हैं उन सारे क्राइटेरियाज को संघ को स्वरूप फुलफिल करता है। शरगोल शकरचिकन उस क्राइटेरिया पे खड़ा उतरता है, तो हम उसके साथ हैं। सर, KDA में बुद्धिस्ट बरादरी के नुमाइंदगी या तो नहीं है या फिर कम है, ऐसी बातें की जा रही हैं। ये भी है कि मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये भी एक शगुफे है। हमने जब KDA फॉर्मेशंस हुआ था उस वक़्त इंक्लूडिंग BJP सबों को दावत दी थी। हमने हमारे करगिल के LBA को बुला लिया था मीटिंग के लिए, KDA के पार्ट बनने के लिए। हमारे संस्कार वालों ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। आपको याद होगा हमारे LBA करगिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा हम KDA के पार्ट बिल्कुल नहीं है, हम KDA के पार्ट बनना नहीं चाहते। संस्कार के लोग अभी भी कहते हैं हम KDA के पार्ट बनना नहीं चाहते। और इसके बाद LBA के जरिए जब डडुल साहब, स्कर्मा डडुल साहब, आपको याद होगा फर्स्ट टाइम हमारे LBA करगिल के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने यहाँ पे हमारे KDA की मीटिंग में आए तो हमारे करगिल LBA के वाइस प्रेसिडेंट समेत सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उनका बायकॉट कर दिया और उस हद तक उन्हें प्रेशर कर दिया। हमने इनको रिप्रेजेंटेशंस दे के हाई पावर कमेटी में स्कर्मा डडुल का नाम ही था, इतनी प्रेशर दे दी गई कि इनको वहां से रिजाइन देना पड़ा स्कर्मा डडुल को। हम तो हमेशा चाहते हैं ये आए हमारे साथ, हमने कभी भी इनको अपने से अलग नहीं किया है। इसके बाद अभी मैडम कुंजस, ये करगिल के KDA ने है इनको अपना के हाई पावर कमेटी का मेंबर बनाया। कहाँ हमने रिप्रेजेंटेशंस नहीं थी, कहाँ ये आए KDA के एजेंडे को सपोर्ट की और हमने इनको ऑन नहीं किया। अब इनका पिछले कई सालों का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें तो एक लंबी चौड़ी दास्तान बनेगी। हम नहीं चाहते इन चीज़ों को खोले दें, हम चाहते हैं इनको बराबर रिप्रेजेंटेशंस मिले। और अभी भी हमारे यहाँ पे मैडम कुंजस अभी है, अब वो लेह के LBA से आउट हो चुकी हैं, तो शायद हो सकता है हमें इन चीज़ों पे दोबारा
सोचना पड़े। केडीए के सब कमेटी में बुद्धिस्ट की मांग जो कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं मेंबर? डियर, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये सब कमेटी या आप कोर कमेटी का है, इस कोर कमेटी में लेह से 3 बंदे हैं जो बुद्धिस्ट हैं, और ये जो कोर कमेटी बनी है ये लेह के एग्जीक्यूटिव बॉडी ने, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, एपेक्स की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है काफ़ी बड़ी है, हमारी भी जो केडीए की एग्जीक्यूटिव बॉडी बहुत बड़ी है, तो वहाँ दोनों एग्जीक्यूटिव बॉडीज ने बैठ के डिसाइड किया था कि हम मेजर इश्यूज को, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज पे है, उस पे सब के सबों को हम हर वक्त नहीं बुला सकते, तो केडीए का हम एक कोर कमेटी बना लें, इसका एपेक्स का कोर कमेटी बना लें। तो इन्होंने लेह से एपेक्स की जो कोर कमेटी, उनमें 3 बुद्धिस्ट हैं, करगिल के केडीए की जो कोर कमेटी है उसमें 3 मुस्लिम्स हैं। यहां कोई बुद्धिस्ट मुस्लिम्स का इशू ही नहीं है। जो सब कमेटी आपका बनी है, यही सब कमेटी आपका जो कोर कमेटी था, सब कमेटी की मीटिंग उसी बेस पे ही हुई है, और कई मीटिंग हो चुका है। ये अभी जब हमारे ड्राफ्ट पे बातचीत हो रहा था और ड्राफ्ट बना रही है, ये फिर एजेंसीज के एक शगुफे है। यानी मैंने आपको कहा नहीं, बुद्धिस्ट मुस्लिम के नाम पे, नापा फीपा के नाम पे, करगिल लेह के नाम पे, रीजन्स के नाम पे, फिर एक बार एक दूसरे के मुकाबले में ला खड़ा करने की चीज़ें हैं। नहीं तो लेह से आपके 3 बुद्धिस्ट हैं, करगिल से 3 बुद्धिस्ट हैं, और ये जो सब कमेटी है 3 बुद्धिस्ट हैं, और इसमें आपके ऑनरेबल MP साहब जो पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले कल तक आपके दोनों काउंसिल्स के CCs थे, लेह काउंसिल के CC था, करगिल काउंसिल का CC मुस्लिम था, लेह काउंसिल के CC आपके बुद्धिस्ट थे। ये कोर कमेटी के मेंबर्स थे, और कोर कमेटी में भी, सब कमेटी में भी कोई ऐसा इशू डिस्कस नहीं हो रहा है जो केडीए या एपेक्स के जनरल बॉडी के मेंबर्स को इन्फॉर्म ना हो। इन्हीं 2 चीज़ों पे तो है आपका। सर, अभी जिस तरह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, लोगों का बार बार सवाल ये रहता है कि केडीए जनरल इश्यूज के बाद जो करगिल स्पेसिफिक इश्यूज हैं उसके ऊपर बात बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे खासकर अगर हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स की बात करें या एयरपोर्ट, करगिल एयरपोर्ट की बात करें, तो इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे? क्योंकि केडीए एक अम्ब्रेला बॉडी है करगिल में। इसमें डियर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि केडीए का जो फॉर्मेशंस हुआ या एपेक्स का जो फॉर्मेशंस हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट इश्यूज को लेकर नहीं हुई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इश्यूज को लेकर नहीं हुई है। जिन चीज़ों पे हमारा केडीए बना और एपेक्स बना, और जिस चीज़ों पे हमारा कंसेंसस होकर एजेंडा है, हम चाहते हैं एजेंडा स्पेसिफिक रहे, एजेंडे से हम आगे पीछे न जाए। अगर हम आगे पीछे जाएंगे, आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आपको यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, IKMT है, इस्लामिया स्कूल है, अंजुमन साहिब ज़मान है, आपको अहले सुन्नत है, आपके बुद्धिस्ट है। यानी आपके डिस्ट्रिक्ट इश्यूज को लेकर सबसे बड़ी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है आपका काउंसिल है। तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के लद्दाख के इश्यूज को लेकर, और उसमें भी स्पेसिफिक आपके 4 इश्यूज को लेकर ये केडीए और एपेक्स बनी है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके तहसील के, सब डिविजन्स के, डिस्ट्रिक्ट के इन इश्यूज में केडीए पूरी तरह से इंडल्ज हो जाए और मेन इश्यूज से लोगों का जहन हट जाए। हम चाहते हैं अपने उन्हीं मेन इश्यूज को, मेन गोल पे ही ज़्यादा फोकस रहे, ज़्यादा कंसर्न रहे, उन्हीं चीज़ों को हम रिफ्लेक्ट करें। इसलिए शायद आपको लगता होगा केडीए डिस्ट्रिक्ट करगिल के जनरल इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही है, और ये हक बजानिब भी है, क्योंकि हमारा एक गोल है, एक फोकस्ड एजेंडा है, एक कंसेंसस हुआ एक एजेंडा है। तो हम चाहते हैं उसी एजेंडे को लेकर ही हम आगे बढ़ें। ज़्यादा इसमें इश्यूज लेके आएंगे तो फिर डाइवर्जेंस होगी, और उसमें हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही चीज़ें चाहती हो, इसलिए हम नहीं चाहते हैं डाइवर्ट हो जाए। सर, अपार्ट फ्रॉम केडीए, चूँकि आप लद्दाख कांग्रेस, टेरिटोरियल कांग्रेस के को
हेड करते हैं और करगिल में कांग्रेस के आप हेड हैं समझो। तो अभी काउंसिल जो है, काउंसिल में एनसी और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस हुआ है और कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी आप जो हैं उसके मेंबर हैं, कोर मेंबर्स में से हैं। तो काउंसिल का लगभग अभी जो कांग्रेस एनसी का जो टेन्योर ख़त्म होने के करीब हैं, तो इस सिलसिले में क्या अपडेट हैं? क्या इसके बाद कांग्रेस का जो है सीसी बन सकता है काउंसिल में? इसमें क्या ये क्लियर है डियर, वो रिटन एग्रीमेंट है ट्रिपल अलायंस से, आप जानते होंगे, वो हमने मीडिया में भी रखा हुआ है। दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जो एनसी के लीडरशिप थे, कमर अली आखुन साहब, कांग्रेस के टेरिटोरियल वर्किंग प्रेसिडेंट के हिसाब से मैं था, ये हम सब उनका साइन डॉक्यूमेंट्स हैं। जो आपका काउंसिल चलेगा वो 5 ईयर्स का जो टेन्योर है 2.5 साल होगा। पहला 2.5 साल आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड करेगी, नेक्स्ट 2.5 साल इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड करेगी। और वो एग्रीमेंट हुआ, साइन डॉक्यूमेंट है, और हम सभी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, उस एग्रीमेंट के साथ हम बंधे हुए हैं, उस एग्रीमेंट के साथ हैं। और अभी भी मुझे कहीं से भी किसी कॉर्नर से नहीं लगता है कि कोई भी इससे डाइवर्ट कर रहा है। तो उसी एग्रीमेंट के साथ ही ये ट्रांसफर ऑफ पावर होगी। सर, रिसेंटली एनसी कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक अहम मीटिंग हुआ है करगिल में, उसमें किस तरह की डिस्कशंस? उनमें जनरल जो आपके डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, अभी जो आप कह रहे थे एयरपोर्ट्स के इश्यूज हैं, रिक्रूटमेंट के इश्यूज हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिएशंस के इश्यूज हैं, इन सारे इश्यूज पे वहाँ पे डिस्कशंस हुई है। और इसके बाद जो काउंसिल की फंक्शनिंग है उसके बारे में इश्यूज हुए हैं, काउंसिल्स के कंसर्न्स को लेकर इश्यूज डिस्कशंस हुआ है। तो ये चीज़ें तो आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी के क्वार्टरली, हाफ ईयरली कंटिन्यू रहती है, उसमें ही इश्यूज डिस्कस होते रहते हैं। तो कब चेंज कोalitions की ये जो टाइम आएगी मेरे ख्याल में अप्रैल या मई में, अप्रैल मई में ही ये ट्रांसफर्स होंगे।